आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये बताते हैं कि मेरे लिए तो एक लफ्ज़ नहीं कहा गया या मुझे तो कोई काम भी नहीं दिया गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दूसरों से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे तो एक लफ्ज़ नहीं कहा गया, मेरी तो तारीफ़ नहीं की गई, मुझे तो कोई काम नहीं किया गया, मुझे तो कोई काम नहीं बताया गया। जब कभी आप कंप्लेन करें और बताने वाले का जिक्र ना हो, अपने बात पर फोकस करें, ख़ुद पर फोकस करें कि मुझे नहीं कहा गया, मुझे नहीं दिया गया, तो ये पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं और इसको हम पैसिव में बनाएंगे। अब चूँकि अगर मैं ऐसे कहती हूँ मेरे लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया, तो मैं कहूँगी नॉट आ। नॉट आ के बाद जिस चीज़ की आप कंप्लेन कर रहे हो ना वो आएगा, फिर आएगा वॉज अगर सिंगुलर है, और अगर प्लूरल हो तो वर आ जाएगा, फिर आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो वो आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ मेरे लिए तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया, तो मैं कहूँगी नॉट अ सिंगल वर्ड। ठीक है, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया, नॉट अ सिंगल वर्ड। उसके बाद सिंगल वर्ड है तो वॉज आ जाएगा, नॉट अ सिंगल वर्ड वॉज सेड फॉर मी। ठीक है, से की थर्ड फॉर्म आ गई सेड फॉर मी, क्योंकि पैसिव है, किसने कहा है उसकी बात नहीं कर रहे, अपने ऊपर फोकस है कि मेरे लिए नहीं कहा गया, तो हम कहेंगे नॉट अ सिंगल वर्ड वॉज सेड फॉर मी। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, मेरे लिए कोई काम भी नहीं किया गया, यानी सब ने सबके लिए काम किए लेकिन मेरे लिए एक काम भी नहीं किया गया, तो मैं कहूँगी नो वर्क। अब ऊपर नॉट अ सिंगल वर्ड आ गया था, अब यहाँ पे नो वर्क आ जाएगा। नो वर्क फिर आएगा वॉज डन फॉर मी, नो वर्क वॉज डन फॉर मी, मेरे लिए कोई काम नहीं किया गया, मेरे लिए किसी से मदद नहीं ली गई। ठीक है, सबके लिए मदद ली गई, मेरे लिए नहीं ली गई, तो मैं कहूँगी नो हेल्प। ठीक है, आप स्टार्ट में ना आपके नॉट, नो, नथिंग इस तरह के वर्ड आएंगे, नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव सेंटेंस है कि काम नहीं हो रहा इसलिए। ठीक है, तो अब मैं कहूँगी नो हेल्प, उसके बाद आ जाएगा वॉज, नो हेल्प वॉज टेकन फॉर मी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, नो हेल्प वॉज टेकन फॉर मी, मेरे लिए किसी से मदद भी नहीं ली गई, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा गया। एक और कंप्लेन कि सबके लिए सोचा गया, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा गया, मेरे लिए तो किसी ने कुछ नहीं सोचा, तो मैं कहूँगी नथिंग वॉज। ठीक है, नथिंग वॉज और फिर थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट, नथिंग वॉज थॉट फॉर मी, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा गया, नथिंग वॉज थॉट फॉर मी। अक्सर हम पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं ना कि आपने उसके लिए सोचा, उसके लिए सोचा, मेरे लिए तो कुछ नहीं सोचा गया, तो मैं कहूँगी नथिंग वॉज थॉट फॉर मी। एक और सेंटेंस देखें, मेरे लिए कुछ नहीं किया गया, यानी सबके लिए किया गया लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया गया, नथिंग वॉज डन फॉर मी, नथिंग वॉज डन फॉर मी, मेरे लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया गया, नो प्रेजेंट वॉज या नो गिफ्ट वॉज, नो प्रेजेंट वॉज या नो गिफ्ट वॉज टेकन फॉर मी, मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया गया, नो गिफ्ट वॉज टेकन फॉर मी, मुझे तो कुछ नहीं कहा गया, नथिंग वॉज सेड टू मी, मुझे कुछ नहीं बताया गया, नथिंग वॉज टोल्ड मी। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आ जाएं जिसमें आप कंप्लेन कर रहे हो कि आपके लिए कुछ नहीं करा गया, आपको कुछ नहीं दिया गया, आपको कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, तो उसके लिए आप, तो फिर स्टार्ट में इसके लिए आप नॉट, नो, नथिंग इस तरह से यूज़ करेंगे, फिर जो भी वर्ड है वो आएगा, फिर वॉज या वर, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आपको सेंटेंसेस आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।